हेलो एवरीवन, अगर आप भी सी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सी 2026 अपीयर करने वाले हैं, तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए है। इसमें मैं आप सभी को बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा जो कि सी 2026 के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आपका जो नया एलिजिबिलिटी रूल है सी के लिए वो बताऊंगा, यूनिवर्सिटी लिस्ट में कितने यूनिवर्सिटीज़ है वो बताऊंगा, और क्या क्या मेजर चेंजेस हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं सी 2026 में वो भी मैं आप सभी को बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप कोई भी चीज़ को मिस ना करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस वीडियो में मैं आप सभी को क्या बताऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ है, मेजर एक्सपेक्टेड चेंजेस क्या है, और एक्सपेक्टेड अपडेट्स कब तक हो सकता है, कब तक क्या होगा, वो सब चीज़ मैं इस वीडियो में आज कवर करूंगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं सी क्या होता है। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये तो आपको पता होगा। ये आपके दो लेवल पे होता है, अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, तो आप अगर 12th में है तो 12th के बाद आप अंडर ग्रेजुएट वाला देंगे, और अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन वाला जो पीजी वाला सी है वो देंगे। सबसे पहले आपका 2022 में स्टार्ट हुआ था। एनटीए इसको कंडक्ट करता है, जो कि आपका जेडब्ल्यू मेंस या फिर जेडब्ल्यू का जो एग्जाम्स होता है वो एनटीए ही कंडक्ट करता है। तो एनटीए ही इसको भी कंडक्ट करता है। मेन पर्पस क्या है? सेंट्रलाइज और स्टैंडर्डाइज्ड एडमिशन प्रोसेस। ठीक है, मतलब जिससे आपका सेंट्रल, स्टेट, प्राइवेट या फिर डीम यूनिवर्सिटी कोई भी हो, सब में एक एग्जाम के थ्रू एडमिशन किया जा सके, यही इनका मेन एम है। तो इसके लिए ही सी कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का बात करें कि सी कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो कोई भी इंसान जो कि 12 पास कर चुका है, ठीक है, वो सी को अपेयर कर सकता है। ठीक है, मतलब आप अगर अभी अपेयर कर रहे हैं तो आप मतलब जो नेक्स्ट सी 2026 है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट हुए पास्ट क्लास 12 जो कि पहले ही एक साल पहले पास कर चुका है, वो लोग भी अपेयर कर सकते हैं। और कोई भी बोर्ड एग्जामिनेशन जो कि 12 का इक्विवेलेंट है वो अगर आपने दिया है तो आप सी में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, जैसे कि आपका कुछ एज लिमिट का बात किया जाए तो सी में आपका कोई भी एज लिमिट नहीं है, बट कुछ यूनिवर्सिटी का खुद का एज लिमिट का रिस्ट्रिक्शन होता है, जैसे कि 22-23 ईयर्स। बहुत सारे सर्टन कोर्सेज में ये एज लिमिट होता है, तो आप यूनिवर्सिटी के बेसिस पे देख लीजिएगा। बट एक्चुअल में 20-23 बहुत होता है। अगर आपने 12 पास किया है तो आप एक्चुअली 18-19 इसी बीच में होंगे। तो आप ड्रॉप भी लेते हैं तो भी आप इसमें अच्छे से मतलब एज लिमिट के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम पैटर्न का बात किया जाए तो एग्जाम पैटर्न आपका कैसा होता है। एग्जाम मोड जो है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है सीबीटी मोड पे। आपका पेपर स्ट्रक्चर में लैंग्वेज जो रहेगा, ठीक है, उसमें 50 क्वेश्चन रहेगा, 60 मिनट दिया जाएगा। डोमेन सब्जेक्ट में भी सेम 50 क्वेश्चन 60 मिनट, और जो जीएटी आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है उसमें भी 50 क्वेश्चन 60 मिनट्स आपको दिया रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा, कोई पेन पेपर टेस्ट नहीं है। तो अभी के लिए यही था। ठीक है, सीबीटी मोड ही रहेगा, और अगर कोई चेंजेस होता है फ्यूचर में तो हम आपको अपडेट करेंगे। उसके बाद आपका पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ का बात किया जाए कि कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो सबसे पहला आपका मेजर यूनिवर्सिटीज़ देख लेते हैं, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है मेजरली, जिसमें ज़्यादा लोग टारगेट करते हैं। जैसे कि आपका डीयू हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी, फिर बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया जेएमआई, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। इसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, हरियाणा, पंजाब, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जो कि आपका सेंट्रल लिस्ट में आते हैं। तो ये जो है टॉप यूनिवर्सिटीज़ था। उसके बाद आपका बहुत सारे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ जो है वो भी सी के थ्रू एडमिशन लेते हैं। आपका बाद प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारे जो है वो सी का मार्क्स एक्सेप्ट करते हैं, और जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ होते हैं उनमें भी सी से आपको एडमिशन मिल सकता है। तो ओवरऑल 270 प्लस यूनिवर्सिटीज़ है सी के थ्रू, मतलब कि आपका स्कोप बहुत ही बड़ा है। ठीक है, अगर आप सी देते हैं तो आप कम से ज़्यादा मार्क्स कुछ भी लेके आते हैं तो आपको कोई ना कोई एक यूनिवर्सिटी तो जो है मिल ही जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि मेजर चेंजेस क्या क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है सी 2026 के लिए, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वो किस चीज़ को रिव्यू कर रहा है, एक कमेटी फॉर्म हुआ है, ठीक है, टू रिव्यू 2022-2025 रिपोर्ट्स। मतलब कि 2022 से लेकर 2025 तक जितने भी सी के एग्जाम्स हुए हैं उसमें स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम फेस किया है, स्टूडेंट्स को किस किस बातों से मतलब दिक्कत है, ठीक है, उन सब चीज़ों को रिव्यू किया जाएगा, उन सब चीज़ों का फीडबैक लिया जाएगा, और उसके बेसिस पे कुछ चेंजेस जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, एनालाइजिंग स्टूडेंट कंप्लेंट्स एंड इशू, मतलब स्टूडेंट को किस किस चीज़ों को लेकर कंप्लेंट है, क्या क्या चीज़ों को चेंज करने का मन है, वो सब चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, और कुछ सोल्यूशंस पे काम किया जा रहा है। ये जो चेंजेस है वो हम लोग सोच सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या क्या चेंजेस जो है सबसे ज़्यादा मोस्ट
आपको मोस्टली देखने को मिल सकता है CUT 2026 में। तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स का बात किया जाए, ठीक है, ट्राइंग टू फिक्स एंड स्टैंडर्डाइज करेंटली 5, अभी के लिए आपका जो 5 मैक्सिमम सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, ठीक है, 5 सब्जेक्ट से ज़्यादा आप ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ को फिक्स करने का ट्राई किया जा रहा है कि ईयरली इस चीज़ को चेंज ना किया जाए, ताकि लोगों को मतलब कुछ डाउट ना रहे कौन सा सब्जेक्ट ले सकते हैं कौन सा नहीं ले सकते हैं, ठीक है। ईयरली चेंज जो है उसको अवॉइड करने का बात किया जा रहा है। एग्ज़ाम मोड जो है अभी CBT मोड जो है अभी के लिए है, बट अभी मतलब हाइब्रिड मोड का कंसिडरेशन किया जा रहा है। मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि ये भी किया जा सकता है कि मतलब आपका फैसिलिटीज़ अगर रहेगा तो हाइब्रिड मोड मतलब पेन पेपर टेस्ट और CBT दोनों में से कोई एक ऑप्शन जो है स्टूडेंट चूज़ कर सके, इस चीज़ के बारे में भी कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये जो चेंजेस है वो हम लोग सोच सकते हैं कि CUT में हम लोग को देखने को मिल सकता है। बाकी और भी कुछ चेंजेस है, जैसे कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, ठीक है, ये तो हो गया, ठीक है। एग्जाम मोड भी मैंने बता दिया आपका, ये मतलब फिर से आ गया था। उसके बाद फिर पेपर स्टैंडर्डाइजेशन पे भी काम किया जा रहा है। पेपर स्टैंडर्डाइजेशन क्या है कि जो आपका मल्टीपल शिफ्ट होता है, एक ही मान लीजिए इंग्लिश का एक पेपर है, उस इंग्लिश का पेपर को अलग अलग जगह पे अलग अलग शिफ्ट में कराया जा रहा है, अलग अलग डे पे कराया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग ने अप्लाई किया है तो एक ही बार नहीं करा पा रहे हैं। तो इससे क्या होता है मतलब कि आपका मतलब नॉर्मलाइजेशन किया जाता है इस कोर्स का, कि मतलब सबका इस कोर्स का किसी का शिफ्ट हार्ड है किसी का ईजी है, तो उसको नॉर्मलाइज किया जाता है। तो इससे बहुत लोगों का मार्क्स जो है अप डाउन हो जाता है। तो इसको क्या करने का वो लोग ट्राई कर रहे हैं कि कंडक्ट हाई एप्लीकेशन सब्जेक्ट्स इन सिंगल सेशन, मतलब कि कुछ सब्जेक्ट्स को लोग सिंगल सेशन में मतलब एक ही बार में मतलब कंप्लीट कराने का सोच रहे हैं, ताकि जो आपका नॉर्मलाइजेशन में इशू आता है स्टूडेंट को उस चीज़ को फेस ना करना पड़े, नॉर्मलाइजेशन इशू को कम से कम किया जा सके। इसके लिए लोग पेपर स्टैंडर्डाइजेशन वाला भी कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो मेजर चेंजेस है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं CUT में। बाकी आज का जो वीडियो है यहीं पे एंड होता है। आई होप आपको हेल्पफुल लगा होगा। आप जो है हमारा वेबसाइट thesocialclass.in विजिट कर सकते हैं CUT के प्रिपरेशन के लिए। बाकी हमारे साथ जुड़ सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट CUT के अपडेट्स जो है वो टाइम टू टाइम मिलते रहे, ठीक है। थैंक यू ऑल।